hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Taipei Zoo's Vitrine Giant Panda celebrates her 20th birthday. विट्रेन का मतलब होता है अनुभवी, जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अनुभव किया हो, एक्सपीरियंस वाला हो जो, ठीक है। तो ताइपे जू चिड़ियाघर है, वहाँ का जो अनुभवी जायंट पांडा, जायंट मतलब विशाल, वहाँ का जो विशाल पांडा है ताइपे जू का, उसने सेलिब्रेट्स किया, मनाया अपना 20वां जन्मदिन। इसके बारे में न्यूज़ है, चलो अभी इसे अच्छे से समझते हैं। Here is with politics set aside, पॉलिटिक्स यानी राजनीति को एक तरफ रखते हुए, वेल विशर्स गैदर टू विश द ताइपे जूज सीनियर पांडा अ हैप्पी 20th बर्थडे। तो जो वेल विशर्स यानी जो शुभ चिंतक हैं, गैदर्ड का मतलब है एकत्र होना, एक जगह इकट्ठा होना, वो एकत्र हुए टू विश करने के लिए, विश मतलब कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, बधाई देने के लिए, जो ताइपे जू का सीनियर वरिष्ठ पांडा है उसके 20वें जन्मदिन पर उसको बधाई देने के लिए गैदर हुए। विजिटर्स क्राउडेड अराउंड युआन्स एनक्लोजर टू टेक फोटोज ऑफ हर विद अ बर्थडे केक इन द शेप ऑफ द नंबर 20। और जो विजिटर्स हैं वहाँ पे जो आए हैं लोग सेलिब्रेट करने के लिए, क्राउडेड का मतलब होता है भीड़ इकट्ठी करना, ठीक है। तो वो उसके युआन मतलब जो पांडा है उसका नाम है युआन के अराउंड खड़े होकर एनक्लोजर उसको घेर लिया टू टेक करने के लिए, फ़ोटो लेने के लिए। उसके बर्थडे केक के जो बर्थडे केक है जो क्या है 20 नंबर के शेप में है, उसके साथ उसकी फ़ोटो लेने के लिए उसको एक सर्कल में एक फेंस के आले द्वारा उसको घेर लिया। Yuan was born in China and arrived in 2008 with her partner Tuan। जो युआन है, इसका जन्म चाइना में हुआ और यह 2008 में अपने पार्टनर टुआन के साथ यहाँ पे आई थी, ठीक है। उसके लिए लगा है युआन के लिए, ठीक है, वो आई थी। ही डाइड इन 2022 एट एज 80। जो टुआन है ये मतलब इसकी मौत हो गई 2022 में, जब उसकी उम्र 18 साल थी जब उसकी मौत हुई, ठीक है। बट नॉट बिफोर फादरिंग 2 फीमेल्स कब्स, पर उससे पहले उसने 2 फीमेल कब्स का जो है फादर बना। युआनजाई एंड युआन बाओ, जो ये 2 फीमेल कब्स हैं इनके नाम है युआनजाई एंड युआन बाओ। नाउ 11 and 4 रिस्पेक्टिवली एंड स्टिल लिविंग एट दी जू। रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमवार, जिनकी उम्र 11 और 4 वर्ष की है, वो क्या है स्टिल अब कहाँ पे रह रहे हैं, जू में, चिड़ियाघर में रह रहे हैं। डैनियल शू अ 20-year-old ब्राज़ीलियन स्टूडेंट इन ताइवान। तो डैनियल शू क्या है, एक 20 वर्षीय ब्राज़ीलियन स्टूडेंट है इन ताइवान में। सैड उसने कहा, शी फाउंड ऑनलाइन क्लिप्स ऑफ द पांडाज एज इंजॉयबल डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। तो उसने क्या किया, फाउंड किया ऑनलाइन एक क्लिप, जो पांडा का क्लिप है उसको देखा, जो उसे बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल, डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है एंटरटेनमेंट, ठीक है, या इंजॉयबल, बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनमेंट, फ़नी या बहुत ही ज़्यादा डिलाइट लगा। एंड आई जस्ट फाइंड इट रियली फ़नी एंड क्यूट, और मुझे वाकई मज़ेदार और प्यारा लगता है। शू सैड, ऐसा शू ने कहा। जायंट पांडाज आर नेटिव ओनली टू चाइना। जो जायंट पांडा जो है मतलब जो विशाल पांडा है, ये क्या है, नेटिव है, निवासी है ओनली चाइना का। नेक्स्ट इज एंड बीजिंग बेस्टोज
देम एज अ साइन ऑफ पॉलिटिकल एमिटी। और बेस्टोज का मतलब होता है सप्लाई, ठीक है, या फिर कह सकते हैं प्रोवाइड करना, प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो बीजिंग ये क्या करता है, प्रोवाइड कराता है पांडा को एज अ साइन ऑफ पॉलिटिकल, राजनीतिक एमिटी। एमिटी का मतलब होता है दोस्ती, दोस्ती या फ्रेंडशिप, ठीक है। तो फ्रेंडशिप के एक राजनीतिक फ्रेंडशिप के एक साइन के रूप में ये बीजिंग जो है सप्लाई करता है उनको। युआन एंड टुआन अराइव्ड इन ताइवान। जो युआन है और टुआन जो है ये ताइवान पहुँचे ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ रिलेटिव काम बिटवीन दी साइड। तो युआन एंड टुआन दोनों पक्षों के बीच सापेक्ष शांति की अवधि के दौरान ताइवान जो है पहुँचे, विच स्प्लिट अमिड सिविल वार इन 1949, जो 1949 में गृह युद्ध के बीच विभाजित हो गए। स्प्लिट का मतलब होता है विभाजित होना, ठीक है, टूटना। चाइना क्लेम्स दी आइलैंड इट्स ओन टेरिटरी, ठीक है। तो चाइना ये दावा करता है कि जो ये आइलैंड है, ये जो द्वीप है, इट्स ओन, उनका ये क्षेत्र है, टेरिटरी मतलब क्षेत्र है। टू बी अनेक्स्ड बाय मिलिट्री फोर्स इफ नेसेसरी। अनेक्स्ड का मतलब होता है कब्जा करना, ठीक है, कब्जा करना, उसको सीज कर लेना, अपने अंडर ले लेना। तो जो मिलिट्री फोर्स है इसको इस पे अनेक्स्ड कर लेगी अगर ये नेसेसरी हुआ तो, ज़रूरी हुआ तो। Faced with declining habitat and a notoriously low birth rate, giant panda populations have declined to around 1900 in the mountains of the western China। तो घटते आवास, ठीक है, डिक्लाइनिंग मतलब घटना और हैबिटेट मतलब आवास। तो घटते आवास और बेहद कम जन्म दर, ठीक है, बर्थ रेट मतलब जन्म दर, और नोटोरियस का मतलब होता है बेहद, या फिर इसे कह सकते हैं ओवर्ट, ठीक है। तो घटते आवास और बेहद कम जन्म दर के कारण पश्चिमी चीन के पहाड़ों में विशाल पांडा की आबादी घटकर लगभग 1900 रह गई है, ठीक है। नेक्स्ट, वाइल 600 pandas live in zoos and breeding centers in China and around the world। ब्रीडिंग का मतलब होता है प्रजनन, ठीक है। तो जबकि वाइल मतलब जबकि चीन और दुनिया भर के चिड़ियाघरों और प्रजनन केंद्रों में 600 पांडा रह गए हैं। तो ये था गाइस न्यूज़। आई होप यू लाइक दिस। तो चलो अब हम थोड़े से वर्ड सीख लेते हैं और फ्रेजल वर्ब भी सीख लेते हैं। तो देखते हैं इंटरेस्टिंग वर्ड। फर्स्ट वर्ड है हेडवे। इसका मतलब होता है प्रोग्रेस करना, ठीक है, या फिर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, हेड वे, यानी कि हेड का मतलब होता है मुख्य, ठीक है, और राह, वे मतलब रास्ता, ठीक है। तो यानी कि हम अगर सही रास्ते पे हैं तो हम प्रोग्रेस करेंगे, हम में इम्प्रूवमेंट आएगी, ठीक है। तो हेडवे से प्रोग्रेस, इम्प्रूवमेंट या एडवांसमेंट, ठीक है। एडलेशन का मतलब होता है फ्लैटरी, चापलूसी करना, ठीक है, या साइको फैंसी कह सकते हैं, ठीक है। तो एडुलेशन को कैसे हम याद रखेंगे, जो एडल्ट है, मतलब एडुलेशन से एडल्ट वर्ड जो रिलेट कर सकते हैं हम,
एडुल मतलब एडल्ट जो हैं वो रिलेशन में आकर एक दूसरे की क्या करते हैं, तारीफ़ करते हैं, उनको खुश करने की कोशिश करते हैं, उनकी चापलूसी करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ठीक है, कि हम उनको खुश रख पाएँ, ठीक है। तो जो एडल्ट हैं वो रिलेशन में आकर हमेशा चापलूसी करते हैं, दूसरे को खुश करने की कोशिश करते हैं, साइको फैंसी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एडुलेशन मतलब अडल्ट रिलेशन में आकर क्या करते हैं, फ्लैटरी करते हैं, एडुलेशन फ्लैटरी, ठीक। अर्निंग इसका मतलब होता है लालसा, ठीक है, या लस्ट। तो इसे कैसे याद रखेंगे, लालसा। तो हम पूरा साल, ईयर मतलब साल, ठीक है, तो हम पूरा साल क्या करते रहते हैं, लालसा करते रहते हैं कि काश हमारे पास बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, या हम पहाड़ों पे घूमने जाएं, हमारे घर दोस्त आए मिलने के लिए तो हम उनके साथ पिकनिक पे जाएं, ठीक है। तो हो यानी कि हम पूरा साल हमारे पास क्या होता है, बस लालसा ही होती है, मेहनत तो हमने करना नहीं है, तो हम पूरा साल बस लालच करते रहते हैं या फिर उम्मीद लगाते रहते हैं, ठीक है। तो लालसा, अर्निंग मतलब लालसा या लस्ट, ठीक है। स्टीपेंड का मतलब होता है मेहनताना। जब हम काम पर रहते हैं तो हमको क्या मिलती है, वेजेस मिलती है, हमें मेहनताना मिलता है जब हम कहीं काम करते हैं तो, ठीक है। या फिर इसको एक और इंग्लिश में वर्ड है इसका, बहुत ही अच्छा है, रीमनरेशन, ठीक है, रीमनरेशन, ठीक है। तो स्टीपेंड मतलब मेहनताना, वेज या रीमनरेशन, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, तो हम क्या करते हैं, TI मतलब टाइम को हम क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, SPEND, स्पेंड। तो हम टाइम स्पेंड करते हैं, टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, किसी का काम करके, किसी की गुलामी करके, तो हमें क्या मिलता है, मेहनताना मिलता है, वेजेस मिलती हैं, रिमनरेशन मिलता है। तो स्टीपेंड मेहनताना, वेजेस, रिमनरेशन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, चरिश्मा का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग, CHARMING, चार्मिंग, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा चार्मिंग तो आपको पता ही होगा, जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, अपीलिंग हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं चार्मिंग, ठीक है। तो इसे कैसे याद रखेंगे, जो इसको हम एक एक्ट्रेस है हिंदी फिल्म की, करिश्मा नाम है उनका, उनके नाम से याद रखते हैं। देखो, चरिश्मा यानी कि करिश्मा, तो जो करिश्मा है वो कितनी ज़्यादा चार्मिंग है, अपीलिंग है, अट्रैक्टिव है, तो उनसे हम याद रखेंगे चरिश्मा यानी चार्मिंग, चरिश्मा यानी कि चार्मिंग, ठीक है। तो ये थे कुछ वर्ड गाइज, आई होप आपको ये लर्न हो गए होंगे और आपको ट्रिक भी अच्छी लगी होगी। तो अब हम थोड़े फ्रेजल वर्ब और ईडियम भी कर लेते हैं, तो चलो देखते हैं। तो हमारा पहला ईडियम है बॉब्स योर अंकल, ठीक है। तो ये गाइज ना बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, इनके लिए तो कोई ट्रिक नहीं होनी चाहिए। वैसे अगर हम इसका मतलब जान लेंगे ना, तो ये वैसे ही हमारे दिमाग में ज़्यादा समय तक याद रहते हैं हमको, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे देखते हैं हमारा फर्स्ट, बॉब्स योर अंकल का मतलब होता है द रेस्ट इज ईजी, यू आर ऑलमोस्ट फिनिश्ड, ठीक है। द रेस्ट इज ईजी, यू आर ऑलमोस्ट फिनिश्ड, इसका मतलब यानी कि आगे का जो काम है वो आसान है, अब तुम कर सकते हो। तो बॉब्स योर अंकल, ये गाइज ना बहुत इजी होते हैं, जब हम इनका मतलब समझ आ जाता है ना, और इनको अगर हम वर्ड को देखते हैं ना, तो कई बार हम खुद ही अपने माइंड में इमेजिनेशन कर लेते हैं और ये हमको वर्ड हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। तो आई होप इसके लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो मतलब बॉब्स योर अंकल यानी कि जो आगे का काम है ना बहुत आसान है, अब तुम आगे कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। बॉब्स योर अंकल यानी कि आगे का काम आसान है अब। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा बेयर आउट का मतलब होता है कन्फर्म दैट समथिंग इज़ करेक्ट, कन्फर्म करना कि जो कुछ जो है वो करेक्ट है, सही है। बेयर आउट मतलब कन्फर्म दैट समथिंग इज़ करेक्ट, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट है कोल्ड डे इन हेल,
ठीक है। इसका मतलब होता है अ कंडीशन फॉर समथिंग दैट वुड बी एक्सट्रीमली अनलाइकली टू अकर। अकर मतलब हैपन होना। तो ऐसी कोई कंडीशन या ऐसा कोई चीज़ जो एक्सट्रीम मतलब लगभग होना असंभव हो, इम्पॉसिबल थिंग्स। तो इम्पॉसिबल थिंग्स के लिए हम यूज़ करेंगे कोल्ड डे इन हेल। इसको कैसे रिलेट करना देखो गाइज। कोल्ड मतलब सर्दी, विंटर, ठीक है। डे इन हेल, हेल मतलब क्या होता है, नर्क। तो हम कहते हैं ना कि तुम नर्क की आग में जलोगे, ठीक है। तो आग होता तो शायद पॉसिबल होता, लेकिन कोल्ड है तो यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो अनलाइक टू हैपन, ठीक है। तो इसे हम इसका मतलब कैसे है, तो कोल्ड डे इन हेल मतलब ऐसी कंडीशन या ऐसा कोई हालात या ऐसी कोई वस्तु जो अनलाइकली टू अकर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अ साइट फॉर सोर आइज, ठीक है। समवन प्लीज्ड टू सी, इसका मतलब होता है समवन प्लीज्ड टू सी, यानी कि किसी को देखकर खुश होना। तो इसे देखो कैसे है, अ साइट मतलब एक नज़र, फॉर सोर आइज, सोर मतलब एक दुखी आँखों को एक अच्छा सा साइट, दृश्य, ठीक है। तो यानी कि किसी को देखकर खुश होना, ठीक है। समवन प्लीज टू सी, किसी को देखकर खुश होना, अ साइट फॉर सोर आइज, ठीक है। नेक्स्ट है विम्प आउट। विम्प आउट का मतलब होता है नॉट बी ब्रेव इनफ टू डू समथिंग, यानी इतना ब्रेव नहीं है, इतना बहादुर नहीं है कि कुछ कर सके, किसी चीज़ को करने में डरपोक। विम्प आउट यानी कि जो डरपोक हो। तो ये क्या है, फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है नॉट बी ब्रेव इनफ टू डू समथिंग, ठीक है। तो ये थे गाइस कुछ ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब और इंटरेस्टिंग वर्ड। आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। गाइज़ आपको ये लग रहे होंगे कि ये मतलब ऐसी वर्ड हैं, पर नहीं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे अगर रिलेट करोगे ना तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे, क्योंकि वहाँ पे पूछा जाता है कि अ साइट फॉर सोर आइज़ इसका मतलब क्या है। तो वहाँ पे ऑप्शन दिए होंगे, उन ऑप्शन में से आपको टिक करना होगा। तो इस तरह से आपको हेल्पफुल होगा। और वर्ड में आपको पूछा जाएगा कि इसका सिनोनियम बताएं, एंटोनियम बताएं, ठीक है। तो ऐसे हेल्पफुल होंगे। तो ऐसे थोड़े थोड़े वर्ड हम सीखेंगे, क्योंकि एकदम से सीखने से तो हमसे याद होगा नहीं। थोड़े थोड़े वर्ड सीखेंगे, एक दो ही सीखेंगे, लेकिन रोज़ सीखेंगे। क्योंकि अगर आप परफेक्ट बनना चाहते हो ना तो थोड़ा थोड़ा करो, लेकिन रोज़ करो। अगर बीच में गैप दोगे तो वो नहीं होगा। और पिछले जो वर्ड है ना आप देख रहे होगे कि अगर आप उस वर्ड को याद भी करोगे ना तो आपको वो याद होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।